बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है। आपको हम बता दें, यहां पर बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा था कि कुछ आज सुबह तड़के जब आयुष बाइक से आ रहा था तभी उस वक्त कुछ लोगों ने, कुछ हमलावर ने आयुष को गोली मारी है। लेकिन अब कई दूसरी खबरें सामने आ रही है। यह भी चल रहा है कि सांसद के बेटे ने खुद गोली चलवाई थी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस खबर में एक्चुअली सच्चाई क्या है पूरी खबर? जो आपने आखिरी लाइन कही वही खबर सच्चाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घटना रात में करीब 2:10 के आसपास की है और पहले ये बताया गया कि सांसद जी के बेटे के ऊपर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमलावरों गोलियां चलाई। जब पुलिस ने तहकीकात की, इसकी विस्तृत तहकीकात की, अब तक जो तहकीकात की है उससे ये पता चला है कि सांसद जी के बेटे के कहने पर उस बेटे के साले ने उन पर गोलियां चलाई। जो बेटे के साले हैं वो हमारी कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। जिस पिस्टल से गोलियां चलाई गई थी वो पिस्टल भी हमने रिकवर कर ली है, पूछताछ चल रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि सांसद जी के बेटे ने पिछले साल करीब कोई प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज किया था। उसके बाद से वे अपने पिता से अलग रह रहे थे और यहीं पर जैसो कल रात घटना हुई है। घटना के पीछे क्या कारण है, क्यों उन्होंने अपने साले को गोलियां चलाने के लिए, उन सब मुद्दों पर हमारी तहकीकात जारी है। बिल्कुल। सर, आपकी कोई कौशल किशोर जी से बातचीत हुई है? क्योंकि जो उनकी तरफ से बात सामने आई है, उन्होंने हालांकि कुछ भी क्लियरली नहीं कहा और किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है मामला कुछ और था। अभी तक ये पता चल रहा था कि किसी और ने, कुछ हमलावरों ने, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। लेकिन आपको कुछ कहा, आपसे कोई बातचीत हुई? हमारे अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है, रात में भी बात हुई थी। रात में उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला था, किसी भी तरह की ना उन्होंने मौखिक जानकारी दी है, ना कोई अभी तक लिखित तहरीर दी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इनके जिन बेटे को गोली लगी थी वो खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। खतरे से पूरी तरह बाहर ही नहीं है, वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के बाहर भी जा चुके हैं। यानी कि ये पूरी तरह से आपसी घर का मामला था और सोची समझी घर का मामला लग ही रहा है जी। क्यों था, क्या वजह थी, क्यों उन्होंने ऐसा करवाया, इस पर हमारी तहकीकात जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो डीके ठाकुर, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, साफ तौर पर इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आपको हम बता दें, सुबह सुबह ये खबर आती है कि बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगी। सबसे पहले ये खबर आती है। बताया ये जा रहा था कि आयुष सुबह सुबह आ रहे थे, तड़के सैर पर दरअसल वो गए थे और वापस जब लौट रहे थे तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चलाई। ये खबर आई थी, जिसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया और उसके बाद खतरे से बाहर उनकी तबीयत बताई जा रही थी, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही थी। एकाएक फिर खबर ये आती है कि आयुष हॉस्पिटल से भी ले जाए गए, यानी कि ट्रॉमा सेंटर से घर भी ले जाए गए। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने हमें वहां से सीधे अस्पताल से जानकारी दी थी और बताया कि वो घर भी जा चुके हैं। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, बहुत बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि इस पूरे मामले को पहले साजिश बताया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ आपसी रंजिश या फिर कोई पुरानी बात जिसको लेकर के इस तरह से हमला किया गया है सांसद के बेटे पर। लेकिन अब जो बात निकल कर आ रही है सामने, उसमें साफ तौर पर घर का मामला है और खुद आयुष ने, यानी कि सांसद के बेटे ने खुद पूरी साजिश रचकर खुद पर गोली चलवाई। देखिए श्वेता, अभी पूरी तरीके से इस पूरे मामले को खुलासा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस तरह का मामला है उससे एक बात साफ है कि परिवार के लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट है, आपसी कुछ मामला है। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये वो स्पॉट के ठीक उसी जगह पर घर है जहां पर अभी कुछ देर पहले पुलिस एक शख्स को लेकर के आई है जिसकी गन का इस्तेमाल किया गया था और अभी पुलिस अंदर मौजूद है और वो कोशिश कर रही है जानने की कि आखिरकार इसके पीछे पूरा क्या प्लानिंग थी और क्यों और कितने लोग शामिल थे। और बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, क्योंकि एक सिरा मिल गया है और जो लोग हमलावर थे, जो उसमें पीड़ित पक्ष हैं, ये सब एक दूसरे को जानते हैं और इसके पीछे जो पूरी प्लानिंग थी वो क्या थी ये जानना जरूरी है, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि कोई अज्ञात हमलावर है। और मैं आपको बता दूं कि ये सुबह सैर के लिए नहीं बल्कि कल शाम। शिवेंद्र, यहां पर आपसे क्लैरिटी इसलिए चाहेंगे क्योंकि अभी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खुद आयुष के साथ उनका साला मौजूद था और उन्होंने ही गोली चलाई है, जो कि इस वक्त कस्टडी में है।
तो इस पूरे मामले में अब बचा क्या जानने को? जी बिल्कुल, जिस साले की वो बात कर रहे हैं, देखिए जिस साले की बात हो रही है वो साला इस मकान में इस वक्त मौजूद है और पुलिस वाले उसको लेकर के आए हैं क्योंकि उसी की गन इस्तेमाल हुई थी और कहा जा रहा है कि इन लोगों ने आपस में मिल करके कोई बात तय की थी और उसी के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसके पीछे पूरी प्लानिंग क्या थी और क्यों ऐसी हरकत या वारदात करने की कोशिश की गई, ये जानने की पुलिस जरूर कोशिश कर रही है। चूंकि मामला एक सांसद से जुड़ा हुआ है, बीजेपी का रूलिंग पार्टी है और बड़ा मामला है, इसलिए पुलिस कोई भी बयान कोई भी बात ऐसे नहीं करना चाहती जब तक कि वो पुख्ता न कर ले और इसीलिए सब चीजों की पुख्ता तसल्ली करने के लिए, तस्दीक करने के लिए और लोगों को पूछताछ की जा रही है और उस शख्स को भी यहाँ लाया गया है जो यहाँ पर इस वक्त घर में मौजूद है और उससे पूछताछ और तमाम दूसरे लोगों से बातचीत करने के बाद पुलिस साफ तौर पर कह पाएगी कि आखिरकार इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। लेकिन ये बड़ी बात थी, बड़ी घटना थी और सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल था, इसीलिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से सुबह से ही लगी हुई है और जब से घटना हुई उसके बाद से तमाम ऐसे पहलुओं की जांच की जा रही है जिससे साफ हो सके कि आखिरकार इस घटने के पीछे की पूरी कहानी क्या है। बिल्कुल, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे थोड़ी देर पहले ये बातचीत हो रही थी और वहां भी उस समय हमने यही सवाल उठाया था कि जिस तरह से कौशल किशोर बयान दे रहे थे बेटे को गोली लगने पर, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई बाहरी किसी ने ऐसा कुछ किया है, आपसी रंजिश का कोई मामला हो। ऐसा लग रहा है कि अब जो चीजें सामने आई है, घरेलू पूरा मामला लग रहा है, घर के ही अंदर पूरा षड्यंत्र, ये पूरी साजिश रची गई और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, ये पूरा का पूरा मामला घरेलू ही है और साफ तौर पर जो पुलिस कमिश्नर हैं लखनऊ डीके ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सांसद का बेटा है आयुष, उसने अपने ऊपर गोली चलवाई है। ये गोली उसके साले ने उसके ऊपर चलाई है और बकायदा वो लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया गया है। तो क्या ये जो गोली चलवाई गई है कुछ इस तरीके से चलवाई गई है ताकि उसे कोई नुकसान भी ना हो और उसे गोली भी लगे, ये बड़ा सवाल है। और क्या किसी को फंसाने के लिए ये काम किया गया है? तो बहुत हद तक जो दूसरा पक्ष है कि क्या किसी को फंसाने के लिए ये काम किया गया है, इस पर पुलिस की जांच पूरी तरीके से टिकी है क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि उसके साले ने उस पर गोली चलाई है और उसने खुद अपने ऊपर चलवाई है। बकायदा उसके बेटे से पुलिस जो डीसीपी नॉर्थ है, उन्होंने एक राउंड की पूरी बातचीत कर ली है, पूरी पूछताछ कर ली है। सांसद से इस बारे में बातचीत की गई है और जिस हड़बड़ी में उसे यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर लाया गया और जिस हड़बड़ी में वापस उसे तुरंत फर्स्ट एड के बाद ले जाया गया, बहुत सवाल खड़े करते हैं। और निश्चित तौर पर चूंकि ये सवालिया निशान होता सरकार के ऊपर, सरकार के कानून व्यवस्था के ऊपर, और जिस तरीके से सवाल ये उठाए गए कि अपराधियों ने गोली चलाई है और बेखौफ अपराधियों ने गोली चलाकर वो फरार हो गए, इसके बाद ही तुरंत इस मामले में को लगभग खोल दिया गया है और कुछ देर बाद पुलिस इस पूरे मामले को पूरी तरीके से खोल देगी। लेकिन ये परिवार के भीतर का मामला है। साले ने गोली चलाई है, सांसद के बेटे को गोली लगी है, लेकिन वो कंधे के पास और कमर के ऊपर इतनी मामूली सी वो जख्म है कि महज कुछ घंटों के भीतर ही उसे ये लोग वापस लेकर के चले भी गए हैं। शुरू में तहरीर देने में भी देर की गई, कोई तहरीर नहीं दी गई थी, कोई तहरीर देना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं परिवार के भीतर कुछ ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये गोली चली है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो गोली चली क्यों? क्या फंसाने की कोशिश किसी और को थी या कोई और बात? अब पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। बिल्कुल शिवेंद्र, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, ये वही शख्स है जिन्होंने गोली चलाई थी। उन्हीं के घर के पास जो साले का जिक्र हो रहा है, जिनके आयुष के साले का जिक्र हो रहा है, उन्हीं के घर के पास है। घर में इस वक्त कौन कौन लोग मौजूद हैं? क्या उनसे किसी तरह की बातचीत हुई है या आसपास के लोग, उन्होंने कुछ बताया? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अंदर क्या पूछताछ में निकल के आया है, लेकिन जिस शख्स को अभी हम अपने कैमरे में दिखा रहे थे वो वही शख्स है जिसको पूछताछ के लिए, सबूत जुटाने के लिए पुलिस लेकर के आई थी और बताया जा रहा है यही वो साला है। और हम आपको बताना चाहें, जो हमारे ठीक पीछे घर है जिस घर में पुलिस इसको लेके गई थी, ये वो घर है जिसमें वो रहता था, किराए पर रहता है ऐसा बताया गया। और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है और पूरी प्लानिंग क्या है, ये पुलिस के लिए जाना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से हमला किया गया उसके पीछे ये साफ था कि किसी तरीके से ज्यादा घायल ना होने पाए, ये भी थी। और क्या इसके पीछे ये था कि पूरे घर का जो विवाद है, जो भी इन लोगों के डिफरेंसेस हैं, उनके चलते गुस्से में चलाई गई गोली है ये, या फिर कोई प्लानिंग के तहत किया गया जिससे किसी को फंसाया जा सके, या फिर क्या और वजह है, ये सारी वजह जानना जरूरी है।